हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.4 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.4 में प्रश्न संख्या 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर मैथ क्लासेस 10 पर देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 में बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं 3, 4, 5 के उसमें से कुछ उदाहरण के प्रश्न बचे हुए हैं। तो आज हम लोग जो 1 नंबर के प्रश्न उदाहरण में दिए हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं और जितने भी प्रश्नावली में दिए हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। कि उदाहरण के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रश्न संख्या में कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज अब जो क्वेश्चन लिए हैं उदाहरण के क्वेश्चन है और जो बाकी के प्रश्न के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 5 + √7 दिया है 2 + √5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला को पहला से गुना करेंगे तो 5 दूनी लिख देंगे 10। अब पहला को किससे गुना किए, पहला से। अब पहला को करेंगे दूसरा से, तो इसके आगे जो है उसको देख लेंगे बाबू। इसके आगे क्या है, प्लस है। इसके आगे क्या है, प्लस है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो 5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 √5। पहला को पहला से गुना किए तो 5 दूनी 10। फिर पहला को दूसरा से गुना करेंगे तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। 5 को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5। अब दूसरा का काम करेंगे, पहला का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा का काम, तो दूसरा को पहला से करेंगे तो पहला दूसरा को पहला से, तो इसके आगे क्या है, प्लस। इसके आगे क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस प्लस। √7 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, 2 गुना √7। अब दूसरा को दूसरा के साथ, पहले दूसरा को पहले के साथ किए, अब दूसरा को दूसरा के साथ। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस। अगर दोनों में रूट रहे तो 7 × 5 = 35 में रूट लगा देंगे। अगर दोनों में रूट रहे, अच्छा से देखो बाबू, अगर एक में रूट रहे, जैसे √7 गुना 2 किए तो 2 को बाहर लिख दिए और √7 को अंदर लिख दिए। जैसे 5 √5 किए तो एक में रूट है और एक में रूट नहीं है, तो 5 बाहर हो जाएगा और √5 अंदर हो जाएगा। अगर दोनों में रूट रहे, दोनों में क्या रहे, रूट, तो रूट 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 हो गया और 7 और 5 को गुना करके 7 × 5 = 35। तो पहला का आंसर क्या आया, 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35। तो पहला का आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बाबू, दिया है 5 + √5 दिया है 5 - √5। क्या क्वेश्चन दिया है, 5 + √5 और 5 - √5। इसको दो टाइप से बना सकते हैं बाबू। एक टाइप में a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। अच्छा से देखो बाबू, a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। इसको a² 5 हो गया और b क्या है, √5 है। इसमें भी बनाएंगे और इसमें दोनों टाइप से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 लिख देंगे 25। फिर पहला को दूसरा से, पहला को पहले पहला से किए, अब पहला को दूसरा से। आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 5 को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5। तो पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा का काम करेंगे, दूसरा को पहला से, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो √5 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5। अब दूसरा को दूसरा से करेंगे, दूसरा को पहला से किए, अब दूसरा को दूसरा से, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो √5 और √5 गुना करेंगे बाबू। अच्छा से देखो, √5 गुना √5 तो कितना होता है, 5 × 25। तो 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। अगर रूट बाहर निकलेगा, अगर रूट बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे √35 बाहर नहीं निकलता है, इसलिए क्या लिखे, √35 लिख दिए। जैसे √25 का मान कितना होता है, 5, तो कितना लिख देंगे, √5 को √5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान, और प्लस और माइनस में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बाबू अच्छा से देखो,
जैसे √5 है प्लस √5 है, कटेगा? नहीं कटेगा। √5 के आगे प्लस है, √5 के आगे प्लस है, नहीं कटेगा। कटने के लिए दो नियम याद रखो अच्छा से कि दोनों समान होना चाहिए। तो √5 और √5 समान है मगर प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो इसके आगे प्लस है और यहाँ माइनस लिख देंगे तो ये कट जाएगा। जैसे √3 लिख दिए माइनस √3, दोनों समान है। √3 इसके आगे क्या है? माइनस, इसके आगे क्या है? प्लस, तो ये कट जाएगा। तो कटने के लिए कितना नियम? दो नियम, समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? प्लस और माइनस में। तो 5√5 के आगे माइनस है और 5√5 के आगे क्या है? प्लस, दोनों समान है, ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या बचेंगे बाबू? 25 माइनस 5, तो 25 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो हो जाएगा 20। तो ये टाइप 1 था कि पहला को पहला से गुना करते हैं, फिर पहला को दूसरा से करते हैं, फिर दूसरा को पहला से करते हैं और दूसरा को दूसरा से करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला में करते हैं तो क्या होता है? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? लिख देते हैं टाइप 1 और बनाएंगे अब टाइप 2। क्या बनाएंगे बाबू? टाइप 2। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b दिया, देखो 5 प्लस √5 और a माइनस b 5 √-5। तो a² माइनस b²। a का मान कितना है बाबू? a का मान है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? √5। तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस √5 का स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो √5 गुना √5 तो कितना हो जाएगा? 5। तो 25 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 20। टाइप 1 से बनाइए या टाइप 2 से बनाइए। अगर a² माइनस b² का फॉर्मूला में आ जाए a प्लस b a माइनस b तो टाइप ए से बना सकते हैं। अगर इससे नहीं लग रहा है तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। पहला को पहला से गुना करेंगे, फिर पहला को दूसरा से, फिर दूसरा को पहला से, दूसरा को दूसरा से, जो आसान लग रहा है। अगर फॉर्मूला में आ जाएगा तो इसी टाइप से बनाएंगे a² माइनस b²। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है बाबू? दिया है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसको दो टाइप से, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? a² प्लस b² प्लस 2ab। या तो इसमें रख सकते हैं या तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है 2 बार। कितना बार? 2 बार। तो इसको 2 बार लिख देंगे तो लिखेंगे √3 प्लस √7 और √3 प्लस √7। इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए यहां बनाते हैं। अब क्या करेंगे? √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, चलिए यहां लिख लेते हैं √3 प्लस √7। इसके बाद लिख लेंगे √3 प्लस √7। अच्छा से देखो बाबू, √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा 3, 3 तिया 9। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 का रूट कितना होता है? 3। या अगर दोनों समान है और दोनों में रूट लगा है तो क्या हो जाएगा? 3। फिर पहला को पहला से किया, अब पहला को दूसरा से करेंगे तो √3 और √7 है तो रूट हो गया 7 तिया 21 प्लस दूसरा को पहला से तो 7 तिया 21 रूट है तो रूट प्लस √7 को √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। साथ ही 49। तो 49 का रूट कितना होता है बाबू? 7 होता है। अब 7 और 3 जोड़ देंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, तो 10 प्लस √21 प्लस √21, दोनों में √21 है तो हो जाएगा 2√21। इसका आंसर कितना आ गया? 10 प्लस 2√21 आ गया। चलिए अब देखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। यहां बना देते हैं 3 नंबर वाला दिया है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a का मान कितना है? √3 का स्क्वायर है प्लस b का मान कितना है? √7 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू a का मान कितना है? √3 गुना b का मान कितना है? √7। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब कितना बार? 2 बार। तो √3 गुना √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हो गया 3 प्लस √7 का स्क्वायर 2 बार कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 तिया 21 गुना में 2 है तो √21। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10 प्लस 2√21। या आप इस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, या तो आप पहला को पहला से गुना करके, फिर पहला को दूसरा से गुना करके, दूसरा को पहला से, फिर दूसरा को दूसरा से, जो आसान लग रहा है उसमें बना सकते हैं। ये 9 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा से देखो बाबू और अच्छा से समझो, एक एक स्टेप समझो कि हम किस टाइप से बना रहे हैं। आपको एग्जाम में इसी तरह बनाना है। आपका अगर 9 में मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगा तो आपका 10 क्लास में आगे के लिए तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बाबू, दिया है √11 माइनस √7 दिया है, और दिया है √11 प्लस √7। अब देखो ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी। ये कैसे पकड़ रहे हैं ये देखो अच्छा से, √11 माइनस √7 है, दोनों में संख्या समान है। अच्छा से देखो, दोनों में संख्या क्या है, समान है, तो √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों में संख्या क्या होना चाहिए, समान। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन बनाए, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, दोनों में संख्या समान है, और किसमें है, प्लस और माइनस में है, किसमें है, प्लस और माइनस में, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सेम यहां भी क्वेश्चन वही है, तो दोनों टाइप से बना लेंगे, √11 को √11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, फिर पहला को दूसरा से, तो इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, √11 को √7 से करेंगे तो 11 7 77, रूट में 77 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए √77 हो जाएगा। फिर दूसरा को पहला से, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, √11 को √7 से करेंगे तो 11 7 77 रूट, फिर दूसरा को दूसरा से, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, √7 को √7 से करेंगे कितना हो जाएगा, 7। कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और प्लस और माइनस में, तो √77 के आगे माइनस, √77 के आगे प्लस, ये कट गया, तो 11 माइनस 7 कितना बचा, 4 हो गया आंसर। चलिए इसमें भी बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी में दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है, √11 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है, √7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 माइनस √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7, तो 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो टाइप 1 में 4 आया, टाइप 2 में भी कितना आया, 4। तो जो आसान लग रहा है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी में मिल जाएगा, तो इसी टाइप में बनाइए, सबसे आसान है। अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था आप इसमें भी बना सकते हैं। तो हम लोग प्रश्नवाली 1.4 के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हुए थे 4 क्वेश्चन वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल के और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, परिमेय संख्या हर का परिमेयकरण करना है। चलिए देखते हैं। अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये एग्जाम में हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। अच्छा से देखो बाबू और समझो कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। जैसे 1/2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 1/2, तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, बीच में गुना का प्रयोग करेंगे। बीच में क्या करेंगे, गुना का प्रयोग। और नीचे में एक क्या होता है बाबू, एक होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर। क्या होता है, अंश और हर। तो परिमेयकरण में हमेशा हर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हर का। तो अंश बटे हर, अंश कितना है, 1 है, हर कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो बीच में गुना का पहचान देंगे। नीचे में हर में नीचे में जितना रहेगा उसको एक बार ऊपर में एक बार नीचे लिख देंगे। क्या करेंगे, एक बार गुना देकर एक बार ऊपर में एक बार नीचे में और गुना कर देंगे। 2 एका 2 और 2 दुगनी 4। तो ये क्या है, हर का परिमेयकरण। एग्जाम्पल 1 अच्छा से देखो बाबू, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। जैसे दिया है 1/√3, क्या दिया है, 1/√3। हम लोग पहले लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। कितना क्वेश्चन दिया है, 1/√3। बीच में क्या देंगे, गुना का पहचान। बीच में क्या देंगे, गुना का पहचान। हमेशा अंश बटे हर, हर का काम करना है। किसका काम करना है, हर का। तो नीचे कितना है, √3। तो एक बार ऊपर में √3 लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे और क्या कर देंगे, गुना। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3। √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/√3 का मान कितना आया, √3/3। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, अंश और हर में जो नीचे रहता है उसको बीच में गुना का देकर एक बार ऊपर लिखते हैं और एक बार कैसे लिखते हैं, नीचे। तो ये रूट वाला था। अब देखते हैं प्लस और माइनस वाला काम। जैसे क्वेश्चन दिया है 1/√2 प्लस √3। अच्छा से देखो बाबू क्या दिया है, 1/√2 प्लस √3। तो हर परिमेयकरण कैसे करेंगे, बीच में गुना का पहचान देंगे। बीच में क्या देंगे, गुना का पहचान।
हर में जो लिखा है उसको एक बार ऊपर लिख देंगे, एक बार नीचे, तो लिखेंगे √2। हमेशा याद रखना है जब हर परिमेयकरण करेंगे तो साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? चिन्ह। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। यहां प्लस और माइनस नहीं था, प्लस और माइनस नहीं था, यहां देखो बाबू प्लस है। तो हर परिमेयकरण करते हैं, जो दिया है बीच में गुना देंगे, और जो नीचे लिखा है हर में जो लिखा है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे, लेकिन इसमें चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा बाबू? माइनस। नीचे में एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में। अच्छा से देखो और एक बार समझो, अगर हर परिमेयकरण करने बोलेगा तो अगर प्लस या माइनस में दिया है तो हर परिमेयकरण करेंगे, बीच में गुना का चिन्ह देंगे। बीच में क्या देंगे? गुना का चिन्ह देंगे। अगर प्लस में दिया है तो एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे, मगर साइन बदल जाएगा। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया था 1/√2 प्लस √3, तो बीच में गुना दिए, √3 √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √3। जो हर में लिखा रहेगा उसी को एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे लिखेंगे। ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर से कब मतलब होगा? जब गुना करेंगे। अभी हर परिमेयकरण करने पर सिर्फ हर से मतलब है, नीचे वाले से। तो प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब क्या कर देंगे? अब गुना कर देंगे। √2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2। माइनस है तो माइनस। √3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 बटे √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस माइनस। √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मान कितना आ गया? √2 माइनस √3। 2 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1। तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो क्वेश्चन दिया है उसमें हर का प्रयोग करेंगे। किसका? अंश का नहीं, अंश में सिर्फ गुना का प्रयोग करेंगे। हर में जो नीचे में लिखा हुआ है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे और एक बार कहां लिखेंगे? नीचे। साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में, अगर प्लस में है माइनस। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/√3 प्लस -2। कितना लिखा है? 1/√3 -2। तो इसका हर परिमेयकरण करेंगे, बीच में क्या देंगे? गुना। जो नीचे लिखा है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस, एक बार ऊपर लिख दिए, जो लिखा हुआ था वही लिखिए। √3 माइनस है तो क्या हो गया? प्लस, और 2 जो संख्या लिखा है वही संख्या एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो √3 प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा से याद रखना है बाबू, हर परिमेयकरण में साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और जो संख्या नीचे दिया है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार नीचे, बीच में गुना का चिन्ह देकर। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे। √3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। माइनस माइनस प्लस, तो 2 दुगनी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3 प्लस 2/4 और 3 कितना हो गया? 7। इसका आंसर ये है। तो हम लोग क्वेश्चन दिया है 1/√2 का हर परिमेयकरण कीजिए, 1/2 प्लस √3 का हर परिमेयकरण कीजिए। तो एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं, चारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2 के हर परिमेयकरण कीजिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया बाबू? 1/√2। तो नीचे लिख लेना है, क्या लिखेंगे? 1/√2 का हर, क्या लिखेंगे? हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर क्या लिखेंगे? 1/√2। क्या लिखेंगे? 1/√2। अब क्या करेंगे? हर परिमेयकरण में बीच में गुना देते, बीच में क्या देते हैं? गुना। जो नीचे लिखा है हर में, अंश बटे हर, तो उसी को एक बार ऊपर लिखते हैं, एक बार कहां लिखेंगे? नीचे। और क्या कर देंगे? गुना। √2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? √2 बटे √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर परिमेयकरण करने पर 1/√2 अंश और हर में हमेशा हर का प्रयोग करेंगे, गुना देंगे। जो नीचे लिखा है उसको ऊपर, एक बार नीचे। तो √2 को √2 से क्या हो गया? √2 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। या तो √2 कितना होता है? 4। 4 का रूट कितना होता है? 2।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 1/2 प्लस √3। तो लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। अच्छा से देखो बाबू, क्या लिखे, 1/2 प्लस √3, बीच में क्या देंगे, गुना, और जो अंश हर में है, नीचे में है, उसको एक बार ऊपर, साइन बदल जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर। क्या लिखे, 1/2 प्लस √3 हर परिमेयकरण करने पर। तो जो नीचे है उसको एक बार ऊपर लिखते हैं, एक बार नीचे, मगर साइन बदल जाता है, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों में साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या कर देंगे, गुना, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2, माइनस √3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बटे 2 दुगनी 4, प्लस और माइनस माइनस, √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मान कितना आ गया, 2 माइनस √3 बटे 4 में 3 जाएगा 1, तो इसका मान है 2 माइनस √3। कितना मान आया, 2 माइनस √3। तो हर परिमेयकरण को ऐसे ही बनाना है बाबू। एग्जाम में अगर ऐसे बनाते हैं तो 100% मतलब जितना नंबर है उतना नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5/√3 माइनस √5। लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, क्या लिखेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, इसको लिख लेना है, हर परिमेयकरण करने पर। अब लिखेंगे 5/√3 माइनस √5, बीच में क्या देंगे, गुना, जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे, साइन बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे कितना है, √3 प्लस √5। अब क्या कर देंगे, गुना, √3 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√3 प्लस √5 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√5 बटे √3 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब कितना हो गया बाबू, लिखेंगे 5√3 प्लस 5√5 बटे 3 में 5 जाएगा तो माइनस का 2। तो 5/√3 माइनस √5 का हर परिमेयकरण किए तो कितना आया, 5√3 प्लस 5√5 बटे -2। तो हर परिमेयकरण ऐसे ही करना है कि जो नीचे लिखा है उसको बीच में गुना देंगे और एक बार नीचे और ऊपर गुना कर देंगे, साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बाबू, 1/7 प्लस 3√2। लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर। अच्छा से देखो बाबू, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1/7 प्लस 3√2। क्या लिखेंगे, 1/7 प्लस 3√2, गुना देंगे, बीच में जो संख्या है उसको ऊपर एक बार नीचे, साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 3√2 बटे 7 माइनस 3√2। अब गुना कर देंगे, 7 एका 7 माइनस 3√2 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 बटे 7 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस माइनस माइनस 3√2 को 3√2 से गुना करेंगे। अच्छा से देखो बाबू, √2 गुना 3√2 तो 3 तिया 9, √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2, तो 9 दुगनी 18, का मान कितना आया, 18। तो लिखेंगे 7 माइनस 3√2 बटे 49 में 18, 9 में 8 जाएगा 1, 4 में जाएगा 3, तो इसका मान कितना आ गया, 7 माइनस 3√2 बटे 31। तो हम लोग आज क्या पढ़े, प्रश्नवाली 1.4 में जो उदाहरण के क्वेश्चन थे, व्यंजक को सरल करना था, इसके बाद हर का परिमेयकरण करना था। क्या करना था, हल का परिमेयकरण करना था। तो हम लोग उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन थे 1.4 में वो कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम लोग प्रश्नवाली के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 4 और 5 नंबर के, जो कि हर परिमेयकरण करना है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा से देखो बाबू, हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, फिर एक बार अच्छा से सुनो। हर परिमेयकरण करते हैं, जो अंश बटे हर में, नीचे हर में जो संख्या दिया है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे, एक बार बीच में गुना का चिन्ह देकर एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिखेंगे। अगर प्लस और माइनस में है तो साइन बदल जाएगा, अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में और माइनस में हो जाएगा, संख्या वही रहेंगे, बीच में गुना का चिन्ह
एक बार ऊपर एक बार नीचे, और प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छा से देखो और सीखो। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।